द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उसका अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के लिए आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसका पहला पोर्शन हिंदी का है। इसमें 1 से 5 प्रश्न जो आपको देखने के लिए मिलेंगे ये गद्यांश के हैं। आप लोग गद्यांश को सबसे पहले आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे और जो है उसके बाद प्रश्नों के जो है ऑप्शन पढ़ने के बाद प्रश्नों को ऑप्शन के उत्तर देने का प्रयास भी करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि इसको पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस पेज को भी आप लोग पढ़ लेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी पढ़ लिए होंगे उम्मीद है। यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए उम्मीद है कि ये भी पढ़ लिए होंगे, तो शायद पढ़ लिए होंगे और ठीक है चलते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? सबसे अच्छा प्रश्न है। तो भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? तो इसको अपने आप से नहीं बनाना है, गद्यांश को पहले पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर को देना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, तो भारतीयता के प्रतिहीन भावना का कारण जो होता है गद्यांश के अनुसार वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पे ये इसका कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है तो चलिए देखते हैं कि किसका मजाक उड़ाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन अगर तभी पढ़ लिए होंगे आप लोग, तो देखिए डी ऑप्शन जो मिल रहा होगा गद्यांश के अनुसार, इसमें लिखा है भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, यही जो है इसका मजाक उड़ाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह गद्यांश में आपके दिया गया है। चलिए टी के बाद इस ऑप्शन के बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या होता है? अच्छा प्रश्न है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके उत्तर को लिखते रहें। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण जो होता है यही उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का सबसे प्रथम सोपान होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान जो है श्रमिक या फिर धनवान व्यक्ति या फिर अगला उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। अगला डी ऑप्शन में है शक्तिशाली सिपाही। चौथे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन अगर देखते हैं तो उत्तम चरित्रवान जो व्यक्ति होते हैं ये गद्यांश में दिया गया है, वही जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है तो किस प्रकार के चरित्र निर्माण के लिए परम आवश्यकता होती है? चलिए ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर बनाने का प्रयास करते रहिए और वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, ये इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए ही चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ 5 प्रश्नों को हम लोग जो है गद्यांश से कर लिए हैं। अब ग्रामर के पोर्शन को देखने के लिए मिलेगा आपका। तो यहाँ 6 शब्द जो है ये इसके क्रम में किस वर्ण के बाद यह शब्द जो है आता है? अच्छा प्रश्न है, ये कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न है। अगर आप लोग इसको नहीं जानते हैं तो आज बताते हैं हम। तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो 6 शब्द है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ पे ये का जो होता है और उसके बाद नीचे हलंत इसके होता है प्लस खष्टी सा जो होता है, इसके बाद में ये छा आता है। ठीक, तो अपना नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। पहला ही का के पहले छा जो है आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा का। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? मोक्ष होगा, विनीत होगा, उत्तम होगा, कोमल? ऑप्शन आप इस इन पे हैं। तो उद्दत का विलोम शब्द बताना है। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सही होगा, विनीत होता है। उद्दत का विलोम शब्द विनीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कौन सा था? कामायनी था, प्रिय प्रवास है या फिर साकेत है? अगला नीरजा। तो खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हरिऔध के नाम से जाना जाता था, उनकी ही ये काव्य है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनना है। अनजान हो जाएगा, अजान हो जाएगा, अजाना हो जाएगा या फिर
अजाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये इसका ऑप्शन आप लोग बताएंगे कौन सा राइट होगा। 9 नंबर का, तो यहाँ पे ये जो अज्ञान शब्द का तद्भव होगा वो अजान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो फूल का पर्यायवाची नहीं बताना है, ना कि फूल की पर्यायवाची बताना है। ठीक, चलिए सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, तनुजा जो लिखा गया है ये सही हो जाएगा। ये फूल की पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि तनुजा शब्द जो है ये बेटी या पुत्री का पर्यायवाची होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर पे चलते हैं। तो इसमें बहाव शब्द के में सो जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है? बहाव में प्रत्यय बताना है, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के कोई मूल शब्द या धातु शब्द जो होता है उसके जो पीछे जुड़ के शब्द को बनाते हैं उन्हीं को प्रत्यय कहा जाता है, और पहले शब्द जो लगते हैं उसको उपसर्ग कहा जाता है। ठीक, तो बताइए कौन सा इसमें प्रत्यय है? बह है, हाव है, आव है, या फिर आवा है? तो यहाँ पे आवा शब्द जुड़ा हुआ है तो बहाव हो गया है। ठीक, सॉरी माफ़ कीजिए, आवा नहीं है, आव शब्द जुड़ा है, सी ऑप्शन जो है तो बहाव, बह में आव लगा है तो बहाव हो गया है। ठीक, चलिए अगला, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? यहाँ पे कौन सा छंद नहीं है? चलिए देखिए, नहीं को केयर करना है। दृष्टांत, चौपाई, दोहा या सोरठा। 12वीं का ऑप्शन बताना है। यहाँ पे बात करते हैं अगर चौपाई की, दोहा की, सोरठा की, तो ये सारे छंद के प्रकार हैं। बट यहाँ पे दृष्टांत जो पहला ऑप्शन है आपका, ये जो है छंद का प्रकार नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 1 मिनट थोड़ा छोटा कर दें। चलिए, अच्छा, लोकोक्ति है, इसका बताना है अर्थ। लोकोक्ति जो दिया गया है, यहाँ लिखा गया है, आँख न दीदा काढ़े कसीदा, इसका सही अर्थ बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आँख न दीदा काढ़े कसीदा का तात्पर्य जो होता है, योग्य न रहने पर भी काम करने की सेखी बघार। जैसे आप जिस काम को नहीं जानते हैं उसमें भी जो है उसको करने की कोशिश करना, यही इसका जो है लोकोक्ति का सबसे अच्छा सटीक आंसर होगा। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमानंद में समास कौन सा है? तो बताइए ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा इसका? परमानंद में समास बताना है। 14वें नंबर का ऑप्शन नंबर जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। परमानंद में कर्मधाराय समास होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये प्रश्न था। चलते हैं 15वें की तरफ। पवन का संधि विच्छेद बताना है। पोधनन, पौधनन, पाधनन, पोधन, वन। तो चलिए बताइए 15 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा। पोधन अन बराबर पवन होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहीं पे पावन होता तो ये शब्द बन जाता पौधनन। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत का। संस्कृत के पोर्शन को हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, हम ऑप्शन को जो है बताएंगे केवल। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। आगे के पेज पर चलते हैं। ये भी पढ़ लिए होंगे। पुनः आगे के पेज पे बढ़ते हैं। ठीक, पढ़ लिए होंगे। यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लीजिएगा। 16 नंबर के प्रश्नों को यहीं पे देख लेते हैं साथ साथ। तो 16 नंबर के प्रश्न का आंसर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश को आप लोग पढ़े ही हैं, संस्कृत के मिलान कर लीजिएगा। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 17 प्रश्न नंबर पे चलते हैं। तो 17वें का ऑप्शन नंबर भी इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का कमेंट मिला है हमें कि आंसर जो है संस्कृत का बता दिया करें सर, जिससे कि जो है कोई दिक्कत ना होने पाए। तो चलिए आपके द्वारा जो कमेंट मिला था हमको उसके अनुसार हम जो है इसके आंसर को बता देते हैं। ठीक, तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 20वें प्रश्न भी चलते हैं। तो 20वें प्रश्न में जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। इसमें शुद्ध वाक्य को, जो अशुद्ध वाक्य है उसको ढूंढना है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध वाक्य है, बाकी सभी शुद्ध हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में ये शब्द जो लिखा गया है इसका स्त्रीलिंग बताना है। जैसे जो दारा शब्द लिखा गया है इसका स्त्रीलिंग जो होगा वो ये इसका लिंग बताना है, स्त्रीलिंग नहीं है। ये जो दारा शब्द लिखा गया है ये किस प्रकार का इसका लिंग है? तो ये बी ऑप्शन सही होगा। बी स्त्रीलिंग होगा, माफ कीजिए पुल्लिंग होगा।
ऑप्शन इसका पुल्लिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर पे उष्ण व्यंजन कौन सा इसमें नहीं है, तो उसमें व्यंजन जो इसका नहीं होगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर। ये हा 1 मिनट हा तो होगा ही, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा 23 का, ये इसमें जो है या सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो एक बात और, इसके अंतर्गत जो आते हैं सा आते हैं, सा ये वाला होगा, ये वाला होगा और खष्टी सा आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चारों व्यंजन जो है उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, बट ये या शब्द नहीं आता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें शब्द का जो शब्द लिखा गया है तमा, इसका विलोम शब्द बताना है। 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा इसका, प्रकाशा। अगला प्रश्न है, चतुष्टयम जो है संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे इसका जो संस्कृत शब्द में जो संख्या लिखी गई है, इसका तात्पर्य है कि ये 34 को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, 34। अगला प्रश्न है इंग्लिश का। इंग्लिश का पोर्शन जो है, इसमें 26 से लेकर के 30 प्रश्न जो आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे, ये पैसेज से मिलेंगे। तो 1 मिनट पैसेज का है, और पैसेज आप लोग पढ़ेंगे। पहला पैसेज यहाँ दिया गया है, दूसरा पैसेज यहाँ नीचे लिखा है। उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज भी आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो तीसरा 2 हो गया, तीसरा यहाँ पे है, चौथा, फिर इसके बाद फिर 5वां है। ठीक, चलिए 6, ये नंबर वाइज पैसेज लिखा गया है इसमें। उसके बाद 26 नंबर के प्रश्नों को भी कवर कर लेते हैं। चलिए, अनसीजनल बीन्स रेफर टू द, तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 26 नंबर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा 26 नंबर का। 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस है, उसके बाद फिर जो है, उसके बाद सेंटेंस जो लिखा गया, आई टू वाज लाइटर सजेस्ट्स द नरेटर, तो इसमें ऑप्शन नंबर पे क्या भरा, जो यहाँ पे खाली स्पेस है यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन इसमें इज फैट एंड क्लोस्मी जो है ऑप्शन क्लोस्मी ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 का। 28 का ऑप्शन क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, ऑप्शन को बनाते रहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका फेल्ट हेल्पनेस एंड वीक्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा था। ठीक, सब्जेक्ट ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हेयर ब्लैंकेटेड चिल सिग्निफाइज दैट द वेदर वाज। 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, चिली एंड विंडली, ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे मौसम के विषय में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ऑप्शन स्क्रीन पे है, आंसर भी जो है, प्रश्न ऑप्शन सब स्क्रीन पे है। आप लोग कमेंट करके जो है आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को पढ़िए पहले 30 नंबर में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ 31 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 31 नंबर में प्रश्न में भी जो है, यहाँ पे आपको ये फ्रेजेस दिया गया है, जो कि फैबियन पॉलिसी जो है, इसको जो है इसका फ्रेज बताना है आपको। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज नाउन ऑफ द वर्ड पैडागोजिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका जो है नाउन शब्द जब बनाएंगे तो ये पैडागोजिकल बन जाएगा। ठीक, पैडागोगिक का जो है नाउन जो बनेगा ये पैडागोजिकल बन जाएगा, पैडागोगिकल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि करेक्ट एंटोनियम्स कौन सा राइट आंसर, तो यहाँ पे डेप्टर जो लिखा गया है इसका एंटोनियम बताना है, विलोम शब्द जिसको कहते हैं। ठीक, चलिए 33 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है क्रेडिटर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जब अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो डेबिट क्रेडिट लिखा होता है, तो यहाँ डेप्टर जो लिखा गया है उसका क्रेडिटर हो जाएगा। डेबिट का मतलब होता है खर्चीला या खर्च करने वाला, और क्रेडिट का मतलब होता है जमा करने वाला। ठीक, अगला प्रश्न है, निकासी भी कह सकते हैं, विड्रॉल जिसको कहा जाता है, डेबिट का मतलब यही होता है। ठीक, चलिए 34 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में देखिए अप्रोच आंसर देना है। व्हाट इज़ द बेटर ट्रूथ ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। 1 मिनट ऑप्शन को देखते हैं सभी। चलिए 34 नंबर का ऑप्शन कौन सा राइट होगा,
तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स आर इक्वली गुड। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न था। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर प्रश्न में यहाँ पे जो एक शब्द लिखा है गया है डिपेंडेंस, इसका जो है नाउन शब्द बताना है 35 नंबर में। तो इसका नाउन जो होगा डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे ये जो शब्द पोएम का नाम लिखा गया है, इसके पोएट का नाम बताना है। द सोलेटरी रिपेयर। चलिए बताइए इसके लेखक कौन है। तो सी ऑप्शन विलियम्स वर्ड्सवर्थ इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, करेक्ट सिनोनिम्स को ढूंढना है और ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं रॉन्गली स्पेस, इस सेंटेंस जो लिखा गया है द नर्स वर्कड राउंड हिज हेड, इसमें कितने शब्द जो हैं गलत हैं ये बताना है। एक शब्द है, दो शब्द है, तीन शब्द या कोई भी नहीं है। तो इसमें शब्दों की संख्या जो गलत है वो दो शब्द गलत हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर। 39 नंबर में आपको जो है ये शब्द जो लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड टू बी अप विथ द लार्क। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, इसका सेंटेंस का मीनिंग बताना है। 39 का पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नेहरू जी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर इसका पहला ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द मोस्ट अप्रोच्ड आंसर। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है इस पर क्या भरा जाएगा। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। आर योइंगिंग एट ए लॉट। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो कि विज्ञान का पोर्शन है और इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। चलिए देखते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को भी आज जान लेते हैं। तो चलिए 41 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा, कौन सा सही है ऑप्शन आप लोग कब पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए। तो इसका पहला ही ऑप्शन अगर देखते हैं हम लोग कि निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता होती है। असमर्थता का मतलब होता है प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, जिससे दूर की निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है बट निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग कितना होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो पहला ही ऑप्शन मीटर पर सेकंड में ही जो है इसका वेग जो है चाल नापी जाती है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न। और अगर बात करते हैं इसको दर्शाया किससे जाता है, तो इसको सी से दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका जो है सांकेतिक दर्शाने के लिए सी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है। चलिए देखते हैं ऐसा क्या कारण है जो नीले रंग की कांच की प्लेट जो होती है वो नीले रंग की ही प्रतीत होती है। तो ये जो नीले रंग की प्रतीत होती है इसका मुख्य कारण है कि यह नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 44 की तरफ। 44 में परमाणु संरचना के मूलभूत कण क्या होते हैं। सभी को मालूम ही है कि परमाणु जो है किन किन से मिलकर के बना है, यही पूछा गया है इस प्रश्न में। 44 नंबर का ऑप्शन सही बताइए आप लोग कौन सा राइट आंसर होगा। तो परमाणु जो बने होते हैं ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, ये भी चलिए तो और सबसे छोटा वायुमंडल में या जो वायुमंडल में जो सबसे छोटा होता है उसको परमाणु कभी कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए 44 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर प्रोटॉन की संरचना होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पीने के पानी में तांबे की अधिकता अणुवीय सांद्रता जो है मिलीग्राम पर लीटर में कितनी होती है। 45।
ऑप्शन नंबर 45 का डी राइट आंसर होगा, जो कि 2.0 मिलीग्राम पर लीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है वायु में उपस्थित किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगहीन हो जाती है। 46। तो ये यदि कोई भी पीतल अगर वायु में खुली रख दी जाती है तो उसकी जो रंगहीन हो जाती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हो जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे लोहा भी अगर वायुमंडल खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो उसमें जो जंग लग जाता है वो उसका जो है ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक, फेरिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसमें जंग लग जाता है। इसी प्रकार से पीतल के बर्तन को या धातु कोई भी रख दी जाती है तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण उसका रंग बदल जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केकड़ा किस संघ से संबंध रखता है। केकड़ा जो होता है ये जो क्या कहते हैं तालाबों में पाए जाते हैं, ये किस संघ से संबंध रखता है। तो ये कार्डेटा संघ से संबंध रखता है, ये कीड़ा के अंतर्गत आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है कार्डेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टीनिया जिसको टेप वार्म के नाम से भी जाना जाता है। अगला है फेसियोला जिसको लिवर फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और यही जो है ये सब जो है किस संघ के उदाहरण हैं। 48 नंबर का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। 48 नंबर के चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्लेटेहेल्मिंथेसीस जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे। इस संघ के अंतर्गत ये सारे आएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 49 नंबर की तरफ। 49 नंबर में है प्लाज्मोडियम का परजीवी क्या बीमारी फैलाता है। तो ये जो रोग होते हैं इस किस विषाणु का ये रोग है, किस रोग का ये जो है जीवाणु है, ऐसा कह सकते हैं, परजीवी है। तो 49 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। ये मलेरिया जो है बीमारी को फैलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 50 नंबर का है कौन गर्म खूनयुक्त प्राणी है। व्हेल है, व्हेल शार्क है, टोड है या ड्रेको है। तो गर्म खूनयुक्त प्राणी जो है इसमें 50 नंबर में वो व्हेल है। आपका पहला ही ऑप्शन इसका व्हेल सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है ये गणित का प्रश्न है। इसको हम लोग स्किप करते हैं 20 प्रश्नों को। और अगर आप लोग को इसको सॉल्व करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस से जाकर के वहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर सॉल्व के साथ साथ इसके साथ ट्रिक के साथ इसको पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से आप लोग जो है गणित के क्या कहते हैं प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए जो है सबसे पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप प्ले लिस्ट से आपको मैथ के पोर्शन जो है देखने के लिए पढ़ने के लिए वहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो चलिए देर न करते हुए अगर बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। और अगला पोर्शन जो है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से लिया गया है। आपका जो है PDF प्राप्त करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे अंत में मिल जाएगा। ठीक, वहाँ से जा कर के आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को फॉलो करके वहाँ से सभी 150 प्रश्नों के PDF को लोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 71 नंबर प्रश्न में है कामरूप किसका प्राचीन नाम है। बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, असम का। अच्छा प्रश्न है। 71 का जो ये शब्द लिखा गया है कामरूप, ये जो है किसी राज्य का प्राचीन नाम है। वो कौन सा राज्य है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका पुराना नाम या प्राचीन नाम असम का है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट का राइट आंसर होगा, जिसका पुराना नाम कामरूप था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 72 नंबर पे किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। हार्डिंग सेकेंड, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, मिंटो सेकेंड। 72 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग आंसर को बताइएगा। तो यहाँ पे चेम्सफोर्ड के वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी स्पष्ट का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये अंग्रेज वायसराय थे। इनका शासनकाल जो रहा 1916 से लेकर के 1921 तक ये जो है वायसराय के रूप में कार्यभार संभाले थे। ठीक, चलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। 73।
तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू को जो अधिवेशन का अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था वो 1925 में बनाया गया था। और इन्होंने कहाँ किस जगह पे अध्यक्षता की, ये बात अगर पूछा जाता है प्रश्न में तो कानपुर आंसर सही हो जाएगा। कानपुर की अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सी खरीफ की फसल है? चना है, तिल है, मक्का है या सभी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर को देते रहेंगे। 74 का ऑप्शन नंबर चलिए देखिए बताइए। तो यहाँ पे ये मक्का जो लिखा गया है सी ऑप्शन में, मक्का ही खरीफ की फसल होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 75 नंबर की तरफ। 75 नंबर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे देखिए पूसा जो कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय उसमें स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, किस शहर में है? तो ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिहार राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं और ये बिहार के समस्तीपुर जिले में भी स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है मरुद्वीप किससे संबंधित है? हिम नदी से, द्वीप से, पर्वत से, रेगिस्तान से? तो मरुद्वीप जो संबंधित होता है ये रेगिस्तान के मध्य में जो हरे भरे क्षेत्र पाए जाते हैं उसी को जो है मरुद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, रेगिस्तान में ये होता है। ठीक, चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खिरगिज जनजातियों के घर जो है किसके क्या कहलाते हैं? अच्छा, ये खिरगिज जनजाति होती हैं इनके जो घर होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? इग्लू के नाम से जाने जाते हैं, यूर्त के नाम से जाने जाते हैं, या फिर काक के नाम से जाने जाते हैं, या फिर कयाक के नाम से जाने जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। जनजातियों के जो घर बनाए जाते हैं उनको जो है किस किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको भी सभी याद कर लीजिए। यही बात करते हैं इग्लू की। तो इग्लू जो बर्फ़ के नीचे घर बनाए जाते हैं उसको इग्लू के नाम से जाना जाता है। बट यहाँ पे खिरगिज जनजाति की बात किया गया है तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। यूर्त जो है के नाम से खिरगिज जनजातियों के घर को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्र का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया होता है, उपयुक्त सभी? तो 78 का ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। राष्ट्र का मुखिया होता है यानी कि भारत का प्रथम व्यक्ति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, पूरे देश का वो मुखिया होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का के सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में? लेकिन ऑप्शन में जो है इसका जो आंसर सही होगा वो श्री हरीश साल्वे जी, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और इनका कार्यकाल जो रहा है वो 1999 से लेकर के 1999 से लेकर के सन 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है, जो इसमें प्रश्न का आंसर होगा सही। वर्तमान में कौन है भारत के सॉलिसिटर जनरल? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और नहीं आ रहा है तो आप लोग गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 80 नंबर प्रश्न है मुद्रास्फीति, उसके बाद फिर स्फीत है से किसकी जो है परिकल्पित होती है? विदेशी आरक्षित मुद्रा का, शेयर मूल्य का, थोक मूल्य सूची का, या फिर सरकार व्यय का? 80 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मुद्रास्फीति जो होती है इसके प्रकलित जो होती है थोक मूल्य सूची की होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को मुद्रा का प्रसार भी कहा जाता है, मुद्रा की इस स्फीति को मुद्रा का प्रसार भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न शिक्षण कौशल से लिया गया है। इसमें जो पहला प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें कहा गया है कि अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या होता है? ऑप्शन पहले दिखा देते हैं। अच्छा, पहले दो ऑप्शन यहाँ पे पढ़िए, थोड़ा बड़ा है तो अगला पढ़ लेते हैं। सी डी यहाँ पे है।
तो पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर जो होगा पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुसंदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है अंतः विषय अनुदेशन का सबसे अच्छा लाभ होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे जो है क्या करें। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, उम्मीद है कि दिख रहा होगा सभी ऑप्शन और प्रश्न भी। तो ये जो मांग करता है, ये मांग करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं 83 नंबर को। तो इसमें नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। तो नैदानिक मूल्यांकन जो है ये किस चीज़ को अभिनिश्चित करता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा 83 का। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन को अगर पढ़े होंगे तो डी ऑप्शन अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान जो होता है इसी का अभिनिश्चित करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 84 नंबर की तरफ। इसमें है, शिक्षक किसके अलावा सभी को जो है करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो यहाँ पे खाली स्थान जो है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। खाली स्थान में क्या भर सकते हैं ये बता। चलिए, ऑप्शन भी दिख रहा होगा आप लोग को। तो अगर देखिए पहला ही ऑप्शन पढ़े होंगे तो इसमें लिखा है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना ही शिक्षक के इसी के अलावा जो है मज़ेदार बना सकता है। मतलब ये पहला ही ऑप्शन इसमें नहीं होगा, बाकी सभी सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो पहला राइट आंसर होगा। देखिए, अलावा हो, सिवाय हो, तो ये सब नेगेटिव को दर्शाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है। तो अगर शिक्षण को जो है प्रभावी और सफल बनाना है तो सबसे अच्छा जो होता है वो व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को मालूम ही होगा कि किस प्रकार से उदाहरण देना चाहिए। व्यवहारिक उदाहरण देने से सबसे अच्छा जो है स्पष्ट बनता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्नों की तरफ। इसमें पूछा गया है कि कक्ष में जेंडर जो लिंग पक्षपात होता है उसका विभेद जो है किस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं पक्षपात कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए। 86 में ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद जो है आंसर देने का प्रयास करिए। तो विद्यार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकती है। ये सही है। बी ऑप्शन इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप ही इसका जो है सब होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के साथ और अगर पूरा बात करते हैं इसमें तो लिंग भेद विद्यार्थियों की मानसिकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, कौन जो है श्रव्य सामग्री का उद्देश्य है। श्रव्य सामग्री का तात्पर्य है कि अपनी आंखों से जो देख सकते हैं उसका उद्देश्य कौन सा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है और 3-4 सेंटेंस भी लिखे गए हैं, जैसे कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु को अरुचि उत्पन्न करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे को छोड़ करके जो कि विषय वस्तु को अरुचि उत्पन्न करना से दृश्य से कोई मतलब, माफ कीजिए, श्रव्य से कोई मतलब नहीं होता। श्रव्य मतलब सुनना से होता है। अभी ध्यान दीजिए, मैंने देखने के लिए चर्चा किया था, लेकिन श्रव्य का मतलब है सुनने से। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने महत्वपूर्ण तत्व को निश्चित कीजिए।
तो जब कोई भी कक्षा में विद्यार्थियों को अध्यापक जब संबोधित करता है तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, इसको चिन्हित करना है। 88 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। जैसे कि सन्निध्य से बचना, वाक स्वराघात परिवर्तन जैसे कि वाक मांडुलन जिसको कहा जाता है। अगला है पुनरावर्ती विराम। नेक्स्ट है स्थिर भंगिमा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सबसे सटीक और राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वाक स्वराघात परिवर्तन आसन सही हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि किसी भी विद्यार्थी को ठेस ना पहुंचे। इसी के साथ लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न में वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। ज्ञान देने की होनी चाहिए, सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए, या फिर मित्र की होनी चाहिए, या प्रबंधक की होनी चाहिए। चलिए 89 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। तो यहाँ पे जो NCERT के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका को बताया गया है वो सुगमकर्ता के रूप में बताया गया है। आप लोग को कहीं कहीं सुगमकर्ता के रूप में देखने के लिए मिलेगा और कहीं कहीं सुविधादाता के रूप में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो यह भी ध्यान रखिएगा। सुगमकर्ता यदि मिलता है या सुविधादाता मिलता है तो ऑप्शन दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप अपने मित्रों के श्रम के महत्व को कैसे उत्पन्न करेंगे। चलिए 2 ऑप्शन यहाँ दिख रहा है और इसको पढ़ लिए होंगे तो 2 ऑप्शन यहाँ देख लीजिए। अब बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे अगर देखिए सी ऑप्शन जो है, स्वयं भी छात्रों के समक्ष श्रम करके उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई अध्यापक अगर कक्षा में अध्यापन का कार्य जो है कर रहा है और कोई उदाहरण ऐसा भी देना पड़ जाए कि उसमें जो है अध्यापक को श्रम करना पड़ जाए तो करके बताना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का। तो पहला प्रश्न इसके लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है, कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं विकास या वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 90 के बाद 91 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग पढ़िए और बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नहीं, ये सत्य नहीं है। विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये नहीं होता। ठीक, तो विकास जो होता है इसकी विशेषताएं होती हैं कि यह अंतःक्रिया का फल होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है, और अगर कहीं कहीं मिल जाएगा कि विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है, ये भी सही है, बट ये विशिष्ट से सामान्य की ओर ना होकर के सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता कौन सी है। यदि बात करते हैं सृजनशील बालक की, तो सृजनशील बालक जो होते हैं वो नवाचारी होते हैं, जो जानने की योग्यता रखते हैं, साथ ही वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति भी सजग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सृजनशील बालक की ये विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है। तो आप लोग जीन पियाजे के चारों अवस्थाओं के बारे में अगर पढ़े होंगे तो अमूर्तता की अवस्था चौथी अवस्था होती है, बट यहाँ पे मूर्तता अवस्था की बात किया गया है। तो मूर्त अवस्था की जो अवस्था होती है वो तीसरी अवस्था होती है, और तीसरी अवस्था का समय काल कितना रहा, कमेंट करके आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक ये मूर्त अवस्था का समय माना गया है जीन पियाजे के अनुसार के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिखिए, जीन पियाजे आपको मिल भी गए। कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। चलिए, सामाजिक संचरण है, अनुभव है, संतुलीकरण है, या इनमें से कोई नहीं। 94 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे समाज के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। ये जो है, ये जो अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं होगा सामाजिक, ये जो है किया गया है जो लेव वायस्कोव्स्की के द्वारा किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो चलिए, मानव का विकास जो होता है वो
अनुवांशिक भी होता है और वातावरण भी होता है। तो 50% दोनों का अपना अपना भागीदार है। तो चलिए देखिए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है ये। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन अगर देख रहे हैं, वंश क्रम और वातावरण का इसमें योगदान दोनों का होता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक सबसे उपयोगी मानी जाती है। ऑप्शन चलिए दिख रहा होगा ऑप्शन 96 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी कि सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण ही सबसे सही होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाता है। तो दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखना जो होता है वो सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अधिगम के तहत ऐसा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम नियोक्ता का लक्ष्य क्या है। तो अधिगम नियोक्ता का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अवधान संबंधी बाधा या विकार जो होता है यही नियोक्ता का लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर डी सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट टांग फेंकने की आदत डाल ली है। अगला है, लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो यह किसका उदाहरण है। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण बनेगा ये उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का उदाहरण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 के बाद 100 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, इसमें जो है और इसी को जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये थार्नडाइक के द्वारा नियम दिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, वाह अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 शब्द लिखे गए हैं और ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे है। तो वाह अभिप्रेरणा में जो समावेशित होते हैं वो कौन से हैं। प्रशंसा एवं दोषारोपण है, प्रतिद्वंदिता है, पुरस्कार एवं दंड है, परिणाम का ज्ञान है। 100 नंबर में तो देखिए इनमें से ये सभी जो है वाह अभिप्रेरणा में समावेशित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इनमें से सभी सही है। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन सामान्य ज्ञान और ये करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। तो इसके प्रश्नों को हम थोड़ा तेजी के साथ करेंगे क्योंकि आप लोग देख ही रहेंगे, वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है, आप लोग भी बोर होते होंगे। ठीक, चलिए 101 नंबर प्रश्न को लेते हैं। इसमें केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित जो मित्रा योजना है ये इसका जो मित्रा योजना का संबंध जो है ये किस क्षेत्र से इसका है ये बताना है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कपड़ा उद्योग से इसका संबंध है मित्रा योजना का। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर का पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो ये मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन द्वारा अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो ये 2030 तक ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया। भारत है, दक्षिण कोरिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो इसका जो आयोजन किया गया था ये बांग्लादेश में किया गया था। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। करंट अफेयर के प्रश्न आपको परीक्षा में जो है सुपर टेट के कम से कम 20 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इसको इग्नोर मत करना। ठीक है, चलिए ये जो है आपके सिलेक्शन में काफ़ी हद तक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाने वाले हैं।
और आप लोग करंट अफेयर से मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अजय माथुर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 106 नंबर का। इसमें पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणा अभियान 2020 की शुरुआत की गई है? अरुणा अभियान 2021 का जो शुरुआत किया गया है ये सरकार है गुजरात सरकार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। द लाइन, और ये एक प्राकृतिक अनुकूलन शहर का निर्माण करेगा। तो ये जो है किस देश के द्वारा इसका निर्माण करने की घोषणा किया गया है ये बताना है। तो ये संयुक्त सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करके बताना है सऊदी अरब का जो है राजधानी क्या है, सऊदी अरब जो देश है इसकी राजधानी क्या है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी सांसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? चलिए 25वां संविधान संशोधन, 26वां, 24वां या फिर 30वां? 108 का जो सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। 25वें संविधान संशोधन के तहत इस प्रस्ताव को लाया गया था, ध्यान रखिएगा। पहला ही ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 25वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? और ये सारे करंट अफेयर जो लिए गए हैं ये पुराने नहीं हैं, ये सभी वर्तमान में जो हैं 3-4 महीने के जो हैं करंट अफेयर हैं। ठीक, चलिए 2021 के सारे करंट अफेयर आपको देखने के लिए यहाँ मिल रहे हैं और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर भी ये आपके जो हैं ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए बताइए 109 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो ये जापान के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि अंतरिक्ष में ऐसा उपग्रह जो है बनाए हैं जो लकड़ी से बनी है और इसको अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा कर दी गई है। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या रखा गया है? कवच रखा गया, सुरक्षा रखा गया, रक्षक रखा गया या फिर शक्ति रखी गई है? तो उसका नाम शक्ति रखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा या सत्य है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि पहले ही ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा गया है कि इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये भी सही है, ये इसकी थीम रही है। अगला है, इसका यह आयोजन विदेश मंत्रालय किया है, ये भी सही है। इसके मुख्य अतिथि सूरी नाम के जो हैं राष्ट्रपति के रूप में थे, जो कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी रहे हैं, संतोखी जी थे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? जब ये महामारी पहली लहर जो थी वो समाप्त हो गई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश की यात्रा पे गए थे ये बताना है। तो ये बांग्लादेश की यात्रा पे गए थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बांग्लादेश के इस समय प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर को बताना है। चलिए बीच बीच में आप लोग से भी प्रश्न करते रहेंगे, जिससे कि आप लोग को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, यदि नहीं याद होगा तो गूगल से सर्च करके आंसर को याद कर लिया करेंगे। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, ये शब्द जो लिखा गया है निसार, इसका संबंध जो है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 3 वाक्य लिखे गए हैं, चलिए देखते हैं। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक देखते हैं। और इस टॉपिक में अगर बात करते हैं तो पहला तो सही है, ये इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। अगला प्रश्न है, यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, ये भी सही है, ये विश्व का दुनिया का जो है पहला दोहरा रडार उपग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, अगला वाक्य जो है, इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है, ये 2022 में जो है निसार को लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। ठीक, 2D ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है?
तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो जिसे चुना गया है ये असमिया सहल हसन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की भूमिका में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? 115 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने ही इस बैठक में भारत की तरफ से भाग लिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 100 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया है? तो ये राज्य है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर पहला तमिलनाडु सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू कर दिया है? और ये जो निजी क्षेत्र में 75% की नौकरी का आरक्षण दिया गया है, ये हमारे आप अपने देश के हरियाणा शहर में जो है लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले राज्य के लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा, बाकी जो है बाहर के राज्यों को मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक का 31वां राज्य कौन सा बना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 31वां राज्य जो बना है कर्नाटक का, ये विजयनगर बना है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? जापान को, दक्षिण कोरिया को, चीन को या भारत को? तो इसको जो सबसे शीर्ष स्थान मिला है वो अपने भारत को ही मिला है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 नंबर का प्रश्न है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? ये एक नाम है परसिवियरेंस, जो नासा का रोवर है, इसको किस पे जो है जीवन की खोज करने के लिए भेजा गया है? चंद्रमा पे, शुक्र पे, मंगल पे या फिर बृहस्पति पे? तो मंगल पे ही सभी लोग को मालूम है, इसी पे ही जीवन को खोजा जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? तो इसको जो किया गया है वो भारत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये ओडिशा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? और पेपरलेस ई पंचायत चुनाव अपना उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन पेपरलेस बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश इसमें पहला स्थान लाया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के द्वारा पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। पहला सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। ये जो हाल ही में अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, उसके कथन में कौन सा सही है? मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। पहला ये हो गया। ऑप्शन को भी साथ साथ देख लेते हैं, चलिए, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। दूसरा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है। उसके बाद बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया है। तो यहाँ पे ये 124 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये पहला वाला मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, ये भी सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पहला और तीसरा सही है, ना कि दूसरा गलत है इसमें। ठीक, तो अभिनेत्री कंगना रनौत को जो है अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नहीं चुना गया है इसमें। ठीक, इस वाले में, उसके पहले ये रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीबीसी द्वारा ये क्या लिख दिया गया है, 2 बार रिपीट हो गया है। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये अंजू बीबी जाज को
किया गया है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको काट दीजिएगा। BBC मार्च 2021 में, ठीक, ये इतना रखिएगा। चलिए, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO के नाम से हम लोग जानते हैं, कि भारतीय महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? 126 का ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो D ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली हिबासे को जो है BRO का नया कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, वैशाली हिबासे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेड डिकेटर नैनो स्निफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है? इटली की, नीदरलैंड को, पाकिस्तान को, या फिर तुर्की को? और एक बात और, तुर्की का नाम बदलकर इस समय तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि तुर्की ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है, तो तुर्की रख लिया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। 128 का ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है निलंबित कर दिया गया है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत किस राज्य में की गई है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पे त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किया गया है, वो भी 39वां। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्रम जरूर याद कर लीजिएगा, अन्यथा आप लोग प्रश्न को गलत कर देंगे। चलिए, 29 नंबर के बाद 30 नंबर पे बढ़ते हैं। 30 नंबर में, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो ये फ्रांस देश है आपका। ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि इकोसाइड को अपराध बनाने के लिए मंजूरी बिल को पास कर दिया है। इसी के साथ अगला प्रश्न जो है ये तार्किक ज्ञान से लिया गया है, इसका मतलब रीजनिंग का है, और रीजनिंग के जो है हम ऑप्शन को बताते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 131 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो D ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो शब्द बनेगा वो क्वेश्चन का शब्द बन जाएगा। शब्द बनाने के लिए शब्द जो लिखा गया है इसमें से ढूंढ के शब्द बनाना है, ठीक। चलिए, D ऑप्शन सही होने के साथ 32 नंबर पर चलते हैं। 32 नंबर को देखते हैं, तो इसमें भी D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 500 मीटर की दूरी पे ये व्यक्ति देखने के लिए मिलेगा, खड़ा होगा, ठीक। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न में कूटी भाषा में शब्द लिखे गए हैं, अक्षर लिखे गए हैं, तो उसको आप लोग करना है। तो इसमें जो 33 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 48 फिल किया जाएगा, ठीक। इस खाली जगह पे 48 को भरा जाएगा। इसमें किया क्या गया है? इसमें ये किया गया है कि जैसे ये 80 लिखा गया है तो 9 × 9 करके और उसमें से एक को माइनस कर दिया है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 80 हो गया है। फिर अगले में उसी 80 यानी 81 जो आया था यहाँ पे, उसी में 9 से इंटू करके फिर -1 कर दिया गया है, माफ़ कीजिए +1 कर दिया गया है। इसी क्रम के साथ अगले को करना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 9 था, तो यहाँ पे 7 × 7 करेंगे तो -1 कर देंगे तो ये 49 हो जाएगा। तो अगला इसका क्रम बन जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, करके देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो C भरा जाएगा 48 भरा जाएगा। अगला प्रश्न है 135 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो C ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सूचना तकनीकी का, इसका तात्पर्य है कंप्यूटर का। तो यहाँ पे ये जो एक साइड लिखी गई है तो इसमें ये क्या है? अच्छा, ये जो लिखा गया मैंने पहले ही बता दिया, ये क्या है? वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस है, या फिर इंटरनेट एप्लीकेशन है, इंटरनेट एड्रेस है। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये एक ईमेल एड्रेस है, ठीक। आप लोग ऐसे ही ईमेल एड्रेस को बनाए होंगे, जानकारी होगी ही। B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ भी एक वेबसाइट लिखी गई है, इस पर GRI में HTTP चिन्हित अंश क्या है? तो ये चिन्हित अंश
पूर्व संधि है। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट आंसर। इसका तात्पर्य ये जो है ये क्या है, तो इसको पूर्व संधि के नाम से जानते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पूर्व संधि। नेक्स्ट है मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो किसको जोड़ती है। तो ये जो जोड़ती है वो आपके टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ देती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम का उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर 20 है, बी बराबर 30 है, ए बराबर बी, फिर बी बराबर ए लिखे हैं, तो ए बी क्या मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। 139 में ऑप्शन नंबर जो सही होगा ए बी का मान जो हो जाएगा वो 30 × 20 हो जाएगा। जैसे कि ए का मान जो यहाँ पे लिखा गया है 20 लिखा गया है, बी का मान ये लिखा गया है। तो इसका मान जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग ज्ञात करने के लिए इसका मान यहाँ पे लिखेंगे 30.20, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से यहाँ कोई नहीं है, ठीक। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर यहाँ पे वेबसाइट एक लिखी गई है, तो ये क्या, अच्छा पहले ही मैंने बता दिया वेबसाइट है ये, ठीक। तो चलिए बताने की जरूरत नहीं, बता ही दिया वेबसाइट है ये, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से लिया गया है। तो इसको पहले प्रश्न को पढ़ते हैं क्योंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा है। यदि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को किस मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में जो है ये इसको व्यक्त करना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे शिक्षण अनुवेशन जो है ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं, ठीक। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को ये करना चाहिए कि छात्रों को मानसिक रूप से तैयार कर देना चाहिए, तब शिक्षण कार्य को शुरू कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि बच्चे जो है मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तो वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, ठीक। इसलिए इनको पहले मानसिक रूप से तैयार करें, उसके बाद जो है शिक्षण कार्य को प्रारंभ करें। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं तो कौन सी विधि है जिसको अध्यापक को इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वो विधि है आपकी दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए। बच्चे को कहीं दबाव नहीं देना चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक किस प्रकार से जो है पहुँच सकते हैं। 1 मिनट ऑप्शन को भी साथ साथ देख लेते हैं। उम्मीद है थोड़ा पहले दो ऑप्शन को देखिए। चलिए 2 ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा, बताइए पहले इन दोनों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आगे के प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी जो है करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न था आपका ये, देख लीजिए यहाँ पे। इसी के साथ बढ़ते हैं 146 की तरफ और 146 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए कौन सा शिक्षण को प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं माना गया है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो सभी ऑप्शन को पहले पढ़िए। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्यार्थियों के उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। अभी इस टाइप का प्रश्न मिला था बट वहाँ पे ऑप्शन कोई दूसरा था, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा अलग है। तो यहाँ पे यदि कोई भी अध्यापक को शिक्षण कार्य शुरू करना चाहिए तो सबसे पहले उसको जो ध्यान रखना चाहिए वो व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कक्षा में या हमारे
क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब जो है अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता के हो सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का प्रयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? चलिए देखते हैं, ऑप्शन भी साथ साथ देख लेते हैं। थोड़ा छोटा कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आप लोग कोशिश करिएगा, अपनी क्वालिटी को पढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी राइट आंसर होगा। दृष्टि विकलांग विद्यार्थी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वो ऐसा कर रही है। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, तो किस प्रकार से कर सकती है? चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर संबोधित कर सकते हैं, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये अच्छा यहाँ पे सेंटेंस के रूप में ये दिया गया था ABC। ठीक, इसको नंबरिंग दिया होता तो सही रहता। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे पहला तो सही ही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो पहला ही ऑप्शन इसका मैंने पहले ही बता दिया सही होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये डी ऑप्शन नहीं सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अगले प्रश्न यानी कि 150 नंबर के प्रश्नों को। तो इसमें है, कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद है, पुरस्कार है, व्याख्यान है, निर्देश है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, तो संवाद जो है सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। संवाद का तात्पर्य है वाद विवाद। वाद विवाद जब होगा बच्चों में एक दूसरे के प्रति या शिक्षार्थियों में बच्चे के प्रति या स्टूडेंट के प्रति, तो ये जो है सबसे अच्छा सीखने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला ही संवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सभी 150 प्रश्नों को मैथ को छोड़ करके कर चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही बने हैं, और हमारी वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारे ही साथ ऐसे बने रहिए प्रैक्टिस सेट के लिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।